मेंसुरेशन में दो चीजें हैं, क्या क्या, कि जो सरफेस एरिया है एक तो वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और अगर वॉल्यूम है तो वो आर की क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। पाई इसमें भी आता है, पाई इसमें भी आता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरफेस एरिया या वॉल्यूम, समझना, सरफेस एरिया या वॉल्यूम इंटीजर है तो वो इंटीजर तभी संभव है, इंटीजर तभी संभव है जब आर और एच में कोई 7 का मल्टीपल हो, 7 का मल्टीपल हो। एक तो इतनी सी बात, आपको पता है कि पाई जो है वो 22/7 होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम हो या सरफेस एरिया वो 11 का मल्टीपल होगा ही होगा। लेकिन ये 11 और 7 के मल्टीपल से पहले आप ये चेक करना सीखिए, ये चेक करना सीखिए कि हाइट और आर किसका मल्टीपल है, क्योंकि 11 और 7 से चेक करना मुश्किल होता है। तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि यार आर और एच में हम 3 या 9 का मल्टीपल देख लें, ये हमारे लिए ज्यादा इजी पड़ती हैं चीजें, इसीलिए बताना जरूरी था। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो केवल 7 और 11 के मल्टीपल रट लेते हैं, ये नहीं देखते कि 3 या 9 से ज्यादा जल्दी हो रहा है सवाल। तो आप ये इतनी सी रामायण लिखना चाहो लिख लो, नहीं भी लिख रहे हो तो भी कोई बात नहीं, बैक टू बैक सवाल करेंगे, समझ में आ जाएगा पक्का। एक बेलन की ऊंचाई 20 है प्लस भाई। अब पता है बच्चा ना 7 का मल्टीपल ढूंढ रहा है, फलाना कर रहा है, ढिमकाना कर रहा है, ढिमकाना कर रहा है। अरे मेरे को पता है कि सीजीएल प्री 2022 में सवाल आया है, और अगर आयतन है तो आयतन में तो एच आता है, और एच अगर 20 है यानी 10 का मल्टीपल है, तो उत्तर एक ही दे रखा है ऑप्शन में जो 10 का मल्टीपल है। मैं क्यों चेक करूं 7 और 11? 7 और 11 में तो वक्त लगेगा ना, और वक्त पेपर के अंदर मेरे पास है नहीं। मैंने 20 का मल्टीपल देख लिया, 20 का मल्टीपल एक ही था सवाल में, क्योंकि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वो आर स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल है और एच के भी प्रोपोर्शनल है। अगर एच 20 है तो उत्तर 20 का मल्टीपल होगा। हमें यही बात सीखनी थी कि जी मुझे कुछ नहीं करना, 20 का मल्टीपल देखना है, एक ही ऑप्शन। अब देखिए ये कह रहा है कि 5, 7, 11 विमाओं वाले एक घनाभ का, सोचिए ये सीजीएल टियर 1 2023 में सवाल पूछा गया। मुझे हंसी आ रही है भाई, देखना कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आप बताइए कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 का मल्टीपल होता है या नहीं? अब आप कहेंगे जी मुझे तो फॉर्मूले ही नहीं याद, तो एक ही ऑप्शन था, फॉर्मूला होता है ट्वाइस। देखिए इसमें कोई तारीफ नहीं करेगा आपकी कि पेपर के अंदर आपने LB किया, BH किया, HL किया, आप पेपर के अंदर पूरा कर रहे हैं, आप लगे हुए हैं 5 की 7 से गुणा, 7 की 11 से गुणा, 11 की 5 से गुणा, अलाना फलाना ढिमका कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। मुझे मालूम है 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा तो उत्तर 2 का मल्टीपल होगा। ये सब चीजें एकदम दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं पेपर में नहीं करती, करती हैं, मेरे की हैं, 5 बार की हैं, तभी तो 5 बार सिलेक्शन हुआ। कोई इतने इंटेलिजेंट थोड़ी थे हम, बट हमें हर रास्ते आते थे। अब मल्टीपल पे एक सवाल पूछा गया है कि 32.5% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? आप मुझे बता सकते हैं जी, आप मुझे बता सकते हैं 32.5% का मतलब क्या है? तो आपने कहा जी 32.5% का मतलब हो गया 65/2%, यही हो गया। 65/2% को फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 13/40 आ जाएगा, यानी 40 पे 13 का लाभ कमाने की बात कर रहा है, और एसपी पूछ रहा है। आपने कहा 13 पे अगर कोई लाभ कमाएगा 40 पे 13 का, तो 53 का मल्टीपल आएगा उत्तर। ये बात मानते हो? उत्तर 53 का मल्टीपल आएगा, और एक ही ऑप्शन था, सीपीओ 2024 में आया इसी साल, इसी साल सीपीओ 2024 में आया। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, वक्र पृष्ठीय पूछे या टोटल पूछे, पाई आएगा तो 11 का मल्टीपल होगा ही होगा, पाई आएगा तो 11 का मल्टीपल होगा ही होगा। एक ऑप्शन सिर्फ 11 का मल्टीपल है। क्या बताऊं मैं, बताओ आप, एक सवाल आया हो तो बताओ। MTS 2024, सीपीओ 2024, CGL 2024, CHSL 2024, सब कुछ है।
ये सीजीएल प्री 2024 में है। मैं कैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाऊं कि हर एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, मैं कह सकता हूं 11 का। अब जैसे त्रिज्या है, इसमें त्रिज्या 9 है, इसमें क्या है, त्रिज्या 9 है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। तो अब जरूरी नहीं है कि मैं 11 का मल्टीपल चेक करूं, 11 में थोड़ी तकलीफ है, 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकता हूं। 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकता हूं। आपने कहा 8 और 1 9, पहला वाला उत्तर हो सकता है, दूसरे वाला उत्तर नहीं होगा, तीसरे वाला उत्तर नहीं होगा, चौथे वाला भी नहीं होगा। तो जरूरी नहीं है कि हम 11 का मल्टीपल चेक करें। 11 के मल्टीपल में वक्त लग सकता है, लेकिन 9 के मल्टीपल में वक्त नहीं लग रहा। यही चीजें सीखनी है। सीजीएल मेंस 2022 में है, इससे बड़ी और क्या बात बोलूं कि मेंस 2022 में है और आयतन पूछ रहा है और कुछ दिया ही नहीं है। आयतन पूछ रहा है, आयतन में पाई आता है, 11 का मल्टीपल जरूर होगा। आयतन में पाई आता है, एक भी ऑप्शन अगर इधर से उधर हुआ है तो आप मुझे कह सकते हैं एज इट इज सवाल पूछे गए। 11 दूनी 22 नहीं कटेगा, 11 दूनी 22 नहीं कटेगा, 11 दूनी 22 कटेगा, 11 एकम 11 नहीं कटेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। आप मुझसे जल्दी उत्तर निकाल रहे हैं। क्लास में एक लड़का है अभय, अभिषेक रावत, इतनी जल्दी उत्तर बता रहे हैं, मिस्टर यूनिक। ये लोग सोचो मुझसे जल्दी उत्तर बता रहे हैं,